नवंबर 2023 75 ईयर्स के सहारा चेयरमैन सुब्रत रॉय का निधन हो गया। इससे पहले इसी साल 9 मार्च को 67 ईयर्स ओल्ड बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक का भी निधन हो गया। ये दोनों ही एक साइलेंट किलर बीमारी से पीड़ित थे और वो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ये कोई एक या दो मामला नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां दुनिया में और खासतौर पर भारत में सुनने को मिल जाएंगी। आधुनिकता के दौर में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को अगर इस समय की सच्चाई कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 31% लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, यानी कि 1883 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है, लेकिन इनमें से आधे से अधिक लोगों को इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। अभी भारत के अर्बन एरिया में हर साल 20 से 40% की रेट से और रूरल एरियाज में 12 से 17% की रेट से बीमारी अपने पैर फैला रही है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में आप घर हो या बाहर, चिंता, परेशानी और गुस्सा हमारे दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे भागों पर भी असर डाल रहा है। आज लोगों में हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। ये बिना किसी अलर्ट के होती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। एक और जहां 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, वहीं हर 3 में से एक भारतीय युवा इस बीमारी का शिकार है। दोस्तों, कहने को तो भारत युवाओं का देश है, लेकिन यही युवा आज बीमारी के कगार पर खड़े हैं। जहां युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वही भारतीय युवा हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से लड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बढ़ रहे साइलेंट किलर हाइपरटेंशन बीमारी के बारे में और जानेंगे भारत में हाइपरटेंशन बढ़ने के कारण क्या है, इसे रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन इन सब सवालों के जवाब ढूंढने से पहले आइए आसान भाषा में समझ लेते हैं कि हाइपरटेंशन बीमारी है क्या और उसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन एक मेडिकल टर्म है जिसे आम भाषा में लोग हाई बीपी कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब ब्लड का ज्यादा प्रेशर वेन्स में बढ़ जाता है या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर लेवल 140/90 से अधिक होता है तो ऐसी सिचुएशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। वहीं जब ब्लड प्रेशर 180/120 के लेवल को पार कर जाता है तो आप डेंजर जोन में चले जाते हैं। देखा जाए तो इसी प्रेशर से ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे हाई बीपी और हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बेसिकली ब्लड प्रेशर के 2 मेजरमेंट्स होते हैं, जिनमें पहला है सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या धड़कनों के बीच में रिलैक्सेशन हो रही है। दोस्तों, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 2 तरीके के होते हैं। पहले शुरुआती हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये अधिकतर यूथ में देखने को मिलता है। इसके कोई खास कारण नहीं होते, ये लगातार इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से समय के साथ हो जाता है। दूसरा है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर, ये बॉडी में किसी डिजीज के कारण हो जाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में हार्ट को ब्लड कम मिलता है, इसके चलते चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत या फिर हार्ट अटैक जैसी कंडीशन हो सकती है। हार्ट के फेल होने पर हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, इससे हार्ट की मसल्स में वीकनेस आ जाती है और वो श्रिंक हो जाती है। ब्लड का लेवल कम होने पर ब्लड की पंपिंग वीक हो जाती है, इस वजह से लंग्स में पानी जमा हो जाता है, इससे थकान और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही पैरों में सूजन हो सकती है, इसका असर ब्रेन पर भी होता है। दोस्तों, कम ब्लड की वजह से ब्रेन की नसों में प्रेशर बढ़ता है और इसके चलते उनमें कॉन्ट्रैक्शन या फिर ब्लॉकेज जैसी सिचुएशन हो जाती है। इसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें दिमाग की नस भी फट सकती है और इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम हाइपरटेंशन जैसी साइलेंट किलर पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज या फिर हार्ट फेलियर जैसी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रिगर नहीं करता। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डॉक्टर के बीपी मॉनिटर करने पर रीडिंग्स 140/90 से ऊपर जाना हाई ब्लड प्रेशर को शो करता है। WHO ने हाई ब्लड प्रेशर के ग्लोबल इम्पैक्ट पर अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस कॉम्प्रिहेंसिव और नेग्लेक्टेड सिचुएशन के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, देखने में समस्या भले ही अंडररेटेड हो, लेकिन इससे होने वाली डेथ किसी भी पैंडेमिक से कम नहीं है। इस बात को हम नहीं बल्कि इससे प्रभावित होने वाले लोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या इंडिया में तेजी से बढ़ रही है, जो हर 3 एडल्ट्स में से 1 को प्रभावित करता है और ये समस्या भारत के साथ ही साथ ग्लोबली भी काफी सीरियस होती जा रही है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों की संख्या जहां 1990 में 650 मिलियन से दोगुनी होकर 2019 में 1.3 बिलियन हो गई थी, इनमें से लगभग आधे लोग अपने सिचुएशन से बेखबर थे। इस दुगनी हुई संख्या में 3/4 से अधिक लोग एडल्ट, लो और मिडिल इनकम वाले देशों में रहते हैं, यानी समस्या भारत और भारत जैसे देशों में बहुत कॉमन है। वहीं वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन द्वारा कलेक्ट किए गए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर मौत और डिसेबिलिटी के लिए 4th मेजर रिस्क फैक्टर्स था और यही फैक्टर 2016 में भारत में 1.6 मिलियन से अधिक डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बना। लेकिन अगर खासतौर पर इंडिया की बात करें तो भारत में स्ट्रोक से होने वाली 57% मौतों के लिए हाई ब्लड प्रेशर जिम्मेदार होते हैं। पिछले कुछ सालों में ये भारत में एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, जिसके चलते देश में सालाना 1.1 मिलियन मौतें होती हैं। साथ ही एक और चिंताजनक बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसके बारे में पहले माना जाता था कि अधिकतर 50 और 60 साल के लोगों को ही होता है, यह आज तेजी से यंग एज यानी कि 15 साल की उम्र तक के लोगों को इफेक्ट कर रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स द्वारा किए गए एक स्टडी के मुताबिक
अर्बन एरियाज में 2 में से 1% और रूरल एरियाज में 3 में से 1% इस फैक्ट से अवेयर हैं कि वो हाई बीपी से पीड़ित हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत की हाई ब्लड प्रेशर से ऑब्सेस्ड आधी आबादी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले तो 2040 तक भारत में कम से कम 4.6 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भारत में लोगों को और भी बीमारियां परेशान करती हैं। CSI रिसर्च से पता चला है कि हाई ब्लड प्रेशर से सबसे मजबूत रिलेशनशिप दिखाने वाली बीमारी डायबिटीज है, जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को और बढ़ा देता है। ICMR का एक ताजा अध्ययन सामने आया कि भारत में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं और ऐसे लोगों पर हाई ब्लड प्रेशर दोहरी मार है। दोस्तों, इन सभी बातों से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक अंडररेटेड पैंडेमिक के खतरे से पूरा देश जूझ रहा है, जो आने वाले टाइम में और भी खतरनाक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसके बढ़ने के पीछे कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल के सालों में हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कई फैक्टर्स को देखा जा सकता है। इसमें खासतौर पर सेल्फ स्टडी, फैमिली प्रेशर, एम्प्लॉयमेंट और पैंडेमिक के चलते बढ़े स्ट्रेस ने यंग इंडियंस के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाला है। फूड, स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड पुअर लाइफस्टाइल के चलते ये समस्या और बढ़ी है। खासतौर से वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड के बाद मोशनलेस लाइफस्टाइल में ग्रोथ हो रही है। यंग कॉर्पोरेट वर्कफोर्स के साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट भी अपना मेजॉरिटी टाइम डिवाइसेस यानी कि मोबाइल और लैपटॉप पर बिता रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक स्ट्रेस, अर्बन एरियाज में रहने की कॉस्ट इश्यूज और सोशल कंपटीशन की स्ट्रॉन्ग इमोशन भी इस बढ़ते रिस्क के लिए जिम्मेदार है। इस तरह की डिजिटल ड्रिवन और कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। इसके बढ़ने का दूसरा कारण है हमारा खान पान। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडियंस को ज्यादा नमक ने हार्ट का और हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना दिया है। भारत में 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग एक दिन में 100 ग्राम नमक एवरेज खा जाते हैं। WHO के मुताबिक एक पर्सन को एक दिन में 5 ग्राम या फिर उससे भी कम नमक खाना चाहिए, लेकिन इंडियन डेली डोज में नमक खा रहे हैं, जिसमें मेल एवरेज 11 ग्राम और विमेन 9 ग्राम नमक खा रही हैं। भारत में लाइफस्टाइल वाली बीमारियों का पता करने के लिए ICMR ने 2017-18 में एक सर्वे किया था। ये सर्वे 18 से 69 ईयर्स के 10,659 लोगों पर किया गया था, जिसके नतीजों के मुताबिक अगर सभी लोग एक चुटकी नमक यानी कि 5 ग्राम से भी कम नमक के नियमों को मानने लगे तो हाई बीपी से होने वाली मौतों में 25% की कमी आ सकती है। WHO और ICMR की न्यू रिसर्च के मुताबिक 1/3 भारतीयों को पता है कि वो ज्यादा नमक खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो इससे होने वाले नुकसान का अंदेशा है और ना ही वो ये समझ पा रहे हैं कि ये नमकीन आदत जानलेवा साबित हो रही है। दोस्तों, दुनिया भर में ज्यादा नमक खाने की वजह से हर साल 30 लाख लोग मारे जा रहे हैं। नमक के अलावा यंग इंडियंस में बीपी के बढ़ने के पीछे आलस भी एक बड़ा कारण है, जो भारतीयों को बीमार कर रहा है। 18 ईयर्स से अधिक उम्र के 34% लोग भारत में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते। साथ ही 25% मेल और 44% विमेन सैर करने जैसी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। इन सब के अलावा भारत में बढ़ता पोल्यूशन खासकर नॉर्थ इंडिया में बीपी की समस्या को और बढ़ा रहा है। WHO के मुताबिक अगर किसी इलाके में एयर पोल्यूशन पर काबू नहीं पाया गया तो वो भी उस इलाके के लोगों को हाई बीपी का मरीज बना सकता है। और आज दिल्ली जैसे इंडियन सिटीज में खराब हवा का हाल हम सब देख ही रहे हैं। कई रिसर्च में एयर पोल्यूशन एंड हाई बीपी की प्रॉब्लम के आपस में जुड़े होने के साक्ष्य सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में एक नए रिसर्च ने हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन पर PM 2.5 के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट किए हैं। ये रिसर्च अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की प्रमुख मैगजीन सर्कुलेशन में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इस रिसर्च के अनुसार सामने आए फिगर्स बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन को हाई सिस्टोलिक बीपी और हाइपरटेंशन का कारक मानते हैं। इसलिए जरूरी कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें ताकि उससे जुड़ी समस्याओं को भी कंट्रोल किया जा सके। वहीं भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 28% लोग तंबाकू खा रहे हैं। इसमें 42% मेल और 14% विमेन शामिल हैं। 18 साल से ज्यादा के 4% लोग मोटापे का शिकार हैं। शराब के सेवन को पर पर्सन में बांट दिया जाए तो 15 साल से ऊपर की उम्र का हर पर्सन एवरेज 5 लीटर शराब पी रहा है, जिसमें मेल 8 लीटर और फीमेल 2 लीटर शराब पी रही हैं। देखा जाए तो इससे भी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक हॉस्पिटल में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज आमतौर से दिल के मरीज बनने के बाद ही रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए भारत में दिल की बीमारियों का ग्राफ पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% दिल की बीमारी से होती है, जिनके पीछे ही हाई ब्लड प्रेशर जिम्मेदार है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ सबसे बड़ा चैलेंज इसे पहचान कर रोकना है। इसलिए आइए जानते हैं कि इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को रोकना समय की मांग है। इसके लिए हमें शुरुआत में रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना है और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर नजर रखना जरूरी है। लोगों के लिए 40 साल की एज के बाद ही हेल्थ चेकअप पर ध्यान देना आम बात होती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर यंग पर्सन्स में भी फैल रहा है। इसलिए यंग एज में हेल्थ चेकअप शुरू करने पर जोर देना चाहिए। बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करने से ब्लड प्रेशर स्पाइक्स का इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है। साथ ही यूथ में वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी मील
और सिगरेट, ड्रग्स और शराब के एडिक्शन से बचने के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाने के साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो सकता है। साथ ही जरूरत है कि आप नमक खाने पर भी कंट्रोल करें। आप साधारण नमक की बजाय सेंधा नमक खाएं, जिसे लोग पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इस नमक को शुद्ध माना जाता है क्योंकि बिना किसी केमिकल प्रोसेस के तैयार होता है। दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस नमक का रंग गुलाबी होता है। इसमें पोटेशियम की थोड़ी सी मात्रा होती है जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही सेल्टिक नमक एक आम प्रकार का सॉल्ट है। इसमें आम नमक की तुलना में सोडियम का स्तर कम होता है। जो लोग हाई बीपी से परेशान रहते हैं उनके लिए भी नमक काफी अच्छा हो सकता है। साथ ही आज डिजिटलाइजेशन के दौर में हाइपरटेंशन को मैनेज करने में टेक्नोलॉजी तेजी से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आजकल वेरिएबल ब्लड प्रेशर मॉनिटर और मोबाइल ऐप से लेकर टेलीमेडिसिन और एआई तक कई ऐसी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जो पेशेंट्स को उनके ब्लड प्रेशर को ट्रैक करने, ट्रीटमेंट प्लान्स का कंप्लायंस करने और उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से जुड़े रहने में हेल्प कर सकती है। आपको बता दें कि टेलीमेडिसिन पेशेंट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके दूर से हेल्थ केयर प्रोवाइडर से काउंसलिंग करने की परमिशन देता है। ये उन पेशेंट्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिन्हें पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के लिए ट्रैवल करने में डिफिकल्टी होती है या फिर जो रिमोट एरिया में रहते हैं। इन टेक्निक्स का फायदा उठाकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान्स डेवलप कर सकते हैं जो हर पेशेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि अगर हम इस हेल्थ प्रॉब्लम को फ्यूचर में भी सीरियस नहीं लेंगे तो ये आने वाली पूरी जनरेशन को कमजोर बना देगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि युवा भारत के लिए सीरियस किलर कैसे पैर पसार रहा है। हेल्थ से जुड़ी इस उभरती चुनौती को देखते हुए रिसर्चर्स का कहना है कि ब्लड प्रेशर को रूटीन सर्किल केयर में शामिल होना चाहिए। साथ ही युवाओं को जागरूक करने की भी जरूरत है कि वो कम उम्र में भी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। इस तरीके से सभी लोगों के कलेक्टिव और कोऑपरेटिव एक्शन डेफिनेटली आने वाले सालों में लाखों लोगों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी वाला जीवन जीने के लिए कई लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट